नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। नवादा में जिस तरह की घटना और तांडव मचाया है, अपराधियों के जो मंसूबे जिस तरह से बढ़े हैं, गरीबों और दलितों के घर जिस तरह से आग के हवाले किए, कई राउंड फायरिंग के साथ पूरे जो इलाके को दहलाया, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे। सर, आप नवादा को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह का कहते हैं कि हम किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, दलितों पर अत्याचार और मौत का तांडव। अब देखिए, यही पलटू राम का बिहार है। अब इसमें कहना क्या है? इसमें दर्शकों को पता होगा कि जो परसों की रात थी उसमें नवादा में मुफस्सिल थाना है और उसी के गांव में कृष्णा नगर टोला है जिसमें मुख्यतया दलित लोग रहते थे और उसी पर दबंगों ने चढ़ाई कर दी उस टोले पर और उन्होंने गोलीबारी भी की, लोगों को आतंकित किया और फिर उन्होंने 80 घरों में आग लगा दी। और कहते ये हैं कि औरतें यदि सही समय पर नहीं भागती बच्चों को लेकर तो उसमें लगभग 100 बच्चे जल के मर जाते। तो इतना बड़ा हमला था वो। और जैसा कि होता है बिहार में, कोई भी तो होता है तो फिर बयानबाजी शुरू होती है, जातीय चश्मे से लोग देखने लगते हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने बैठे बैठे ही कह दिया कि यादवों का हाथ है जी। तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, इसमें ये भी मेरी खबर है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो नवादा का कांड हुआ है इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो बिहार में अभी जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, लैंड सर्वे, उससे है। जब से ये भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है, 20 अगस्त से शुरू हुआ है, तब से बिहार के कोने कोने से खबरें आ रही है कि जो दबंग लोग हैं इलाके के, उनकी गिद्ध दृष्टि है, बुरी नज़र है गरीबों की ज़मीन पर। जी। अब यही जो कांड हुआ है कृष्णा नगर टोला में, इसमें कह रहे हैं कि 15 एकड़ ज़मीन पर उनकी नज़र थी, दबंगों की नज़र थी। कोई नंदू पासवान जी हैं, उनकी नज़र थी। जी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि चाहते हैं कि गरीबों को खाली करवा दें, डरा धमका के, आग लगा के, गोलीबारी करके, फायरिंग करके वहाँ से भगा दें और फिर जो राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनसे मिली भगत करके वो जो गरीब की ज़मीन है वो अपने नाम करवा ले, अपने नाम से रसीद कटवाने लगे। जी। तो ये पूरे बिहार में ये एक पैटर्न देखने को आ रहा है। तो इस पर तो पलटू राम को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या किधर जा रहा है बिहार। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि जो अतिरिक्त भूमि होगी वो हम भूमिहीनों में बांट देंगे, 3 डिसमल ज़मीन सब भूमिहीन को दे देंगे, वगैरह वगैरह बात होती है। और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो जो ज़मीन उनके पास ऑलरेडी है वो ज़मीन उनके हाथ से छिना रही है। तो जो कुछ हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई है। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी का बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। जी। जी। तो अब राज्य जो पूरा है, जनता जो है वो इस तरह से देख रही है कि इतना बड़ा कांड नवादा में होती है, तो क्या बिहार का वो भाग नहीं है जहां सीएम नीतीश खुद दौरा करते, मिलते, लोगों से जानते, जिस तरह से वहां पे पशुओं की मृत्यु हुई है, सारे अनाज उनके जल गए हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उन पे बात नहीं होती, उनसे मिलकर नहीं दुख व्यक्त करते? देखिए, मवेशियाँ जली हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो तो भुखमरी के कगार पर हैं। उनका तो सब कुछ जल गया है। कोई गरीब आदमी हो तो सब कुछ तो उतना ही रहता है, उसकी झोपड़ी ही उसकी पूरी दुनिया है और आपने उसको जला दिया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन पलटू राम से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? पलटू राम को तो अनंत सिंह के जूते चमकाने से फुर्सत होगी तब ना। जी। पलटू राम जो है मुख्यमंत्री बिहार के 20 बरस से लगभग, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ माफिया सरगनाओं के जूते चमका रहे हैं। कभी आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं, कभी अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं, कभी लेसी सिंह को मिनिस्टर बनाते हैं। सिर्फ जो अब सूरज भान के जदयू में आने की बात हो रही है, तो सिर्फ माफिया के चरण ये पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। और इनको गरीबों से क्या मतलब है? ये तो मतलब वहाँ झांकने भी नहीं गए, ना ही इनका मुझे लगता है कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया है। तो सिर्फ पटना में एक बैठ के बयानबाजी कर देने से कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इससे क्या होने वाला है? जी, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है तो मतलब इनका एक रटा रटाया रिकॉर्ड है, घिसा पिटा रिकॉर्ड। आपको याद होगा दर्शकों को, 1-2 महीने पहले जब मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी, जीतन साहनी की, दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में, तब भी पलटू राम ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, समीक्षा बैठक विधि व्यवस्था पर। और ऐसा लग रहा था कि अब तो बिहार में राम राज्य ही आ जाएगा, अब तो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ? ज़मीन पर तो कोई फ़र्क नहीं आया। वही ढाक के 3 पात है, वही हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, सब कुछ पहले की तरह अराजक स्थिति है। तो कुछ तो ज़मीन पर तो हालात नहीं बदले हैं। जी। क्या लगता है कि इनके ही गृह जिले भी हैं बगल में, नालंदा,
और ये इतनी बड़ी घटनाएं होती है और नीतीश कुमार पहुंचते नहीं हैं, लेकिन वही अगर आनंद मोहन से जाते हैं, मिलते हैं, उनके आवास जाते हैं, उनके आवास पे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जा रहा है ना कि गरीबों के सिर्फ बोले वाले जो भाषण है वही बोलते हैं, गरीबों के नेता कहलाते हैं। वही बात है ना, देखिए चुनाव के समय यही पलटू राम हाथ जोड़ के घूमते हैं कि हमने इतने काम किए, मुझे मजदूरी चाहिए, मजदूरी चाहिए। अब कहाँ गया? अब आपको इतनी फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री चाहते तो वहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँच सकते थे। जी। ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। 15 मिनट में, 20 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुँच जाते पटना से नवादा। लेकिन चाहेंगे ही नहीं। ये तो अनंत सिंह से बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं, आनंद मोहन से बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं, है ना। सिर्फ माफिया सरगनाओं से भूमिहारों का वोट लेने के लिए अनंत सिंह का पैर पकड़ लेंगे, राजपूतों का वोट लेने के लिए आनंद मोहन के पैर पकड़ लेंगे, और गरीबों का तो आंसू पोंछने की मतलब है नहीं, उनको समय नहीं है पलटू राम को। तो जो कुछ हो रहा है इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। देश भर में बिहार की छवि बिगड़ रही है। भले ही ये सुशासन का ढोल बजाते रहें कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, ये सब अब खोखला जो है ना डायलॉग बाजी रह गई है। जी। 80 से अधिक घर जले, बेघर भी हुए, तो क्या लगता है कि सरकार अब उनको 3 डिसमिल जो कहते हैं कि भूमिहीन को हम देते हैं और आवास के तहत जो उनको मिलता है, इंदिरा आवास के तहत जो मिलते हैं, क्या लगता है कि इस तरह का कोई उस जगह पे जाकर कोई ऐसा औपचारिक घोषणा करे? कुछ नहीं होगा। देखिए ये लोग सरकार की नीति समझिए, रणनीति क्या रहती है सरकार की कि कोई कांड हो जाता है तो उसमें 1-2 दिन तक सरकार कुछ उछल कूद मचाती है कि इसको देख लेंगे, उसको दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, ये वो, और 1-2 दिन बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर कोई नई घटना हो जाएगी, फिर मीडिया वाले भी भूल जाएंगे, पब्लिक भी भूल जाएगी, फिर कोई नया कांड हो जाएगा, सब उसके पीछे लग जाएंगे और फिर इस मामले में सबको भुला दिया जाएगा। अब 6 महीने बाद वही नवादा जाके रिपोर्टिंग कीजिएगा तो किसी आदमी को कुछ नहीं मिला, किसी आदमी को मुआवजा नहीं मिला, 2-3 दिन तक राशन मिला, उसके बाद राशन मिलना बंद हो गया, वही दशा रह गई। तो ये तो बिहार का पैटर्न बन गया है। जी। सूखा रहता तो हेलीकॉप्टर से घूम लेते हैं, बाढ़ रहता तो हेलीकॉप्टर से दौरा कर लेते हैं, अगर कहीं जाना हो, सभा करना हो तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन किसी का जान और माल का जो नुकसान होता है उस जगह पे नहीं जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी यदि अनंत सिंह को जुकाम हो जाए, अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हो जाए, बरसाती बुखार हो जाए, तो पलटू राम हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएंगे और पटना जिला प्रशासन लदमा गांव में इनके लिए हेलीपैड बना देगा। पटना के जांबाज जिलाधिकारी खुद खड़ा होकर हेलीपैड बनवाएंगे और उस पर पलटू राम का हेलीकॉप्टर उतरेगा, उससे पलटू राम उतरेंगे, पीछे पीछे लल्लन बाबू भी रहेंगे, है ना। और जाके पूछेंगे अनंत सिंह से कि क्या हाल है, मतलब दवा ले रहे हैं कि नहीं, कब ठीक होइएगा, एकदम गुलदस्ता लेके पहुंचेंगे। लेकिन जब गरीब लोग इस तरह से जल रहे हैं, मर रहे हैं, मवेशियाँ जल रही हैं, तांडव हो रहा है, तो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा देने से आपके यहाँ दलितों पर जुल्म हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये बात भटकाने वाली कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। जी। जिस तरह से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादवों की इसमें मिली भगत है और उसमें एक व्यक्ति जो पकड़ाए हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि पासवान है, तो क्या लगता है कि जब इतना ही दलितों के नेता हैं तो उनको खुद जाना चाहिए था? ये लोग कुछ दलितों के क्या नेता, उनको अपने परिवार से फुर्सत है। आप जिसकी बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, उनको परिवार से फुर्सत है, केंद्र में अपने मिनिस्टर बने हुए हैं, बिहार सरकार में उनका जो बेटा है संतोष सुमन वो मिनिस्टर बना हुआ है। कल को इमामगंज में उपचुनाव होगा तो उसमें वहाँ सकता है बहू लड़ जाए, हो सकता है समधन लड़ जाए, हो सकता है समधी लड़ जाए, तो ये लोग बात करेंगे दलितों की, लेकिन अपने परिवार के बाहर इनको नहीं कोई दिखाई देता है। ये लोग विशुद्ध परिवारवादी अवसरवादी नेता हैं और ये जीतन राम मांझी तो और मुझे डगरा के बैगन दिखाई देते हैं। 6 महीना भाजपा के समर्थन में रहते हैं, 6 महीना भाजपा के खिलाफ रहते हैं। इतना ही दलितों से प्रेम हो तो जीतन राम मांझी को जाना चाहिए था। और आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। यदि आपने दोषियों को चिन्हित कर लिया है, यादव ही दोषी हैं यदि मान लिया जाए, तो उनकी धरपकड़ से आपको कौन रोक रहा है? जी। आप विपक्ष में नहीं ना हैं, राज्य और केंद्र दोनों में आप ही की सरकार है, तो कौन रोक रहा है आपको धरपकड़ करने से? तो ऐसी गैर जिम्मेदार वाली बात नहीं करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री को। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे नवादा कांड में, जिस तरह से लोगों को जिस तरह का परेशानियां सामना करना पड़ा, कई जो पशु जो उसमें मरे हैं, जलकर खाक हो गए हैं, और अनाज भी आपको देखा होगा कि कई न्यूज़ में और कई जगह पे दिखाया भी जा रहा था कि जले हुए अनाज और वो जो डब्बे में खाने की जो सब्जी थी, चावल बने हुए थे, सारे के सारे जो है कई जो चीज़ों वहाँ पे आप
अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पे जो भयावह रूप बना हुआ था। लेकिन सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है और क्या इस पे बड़ी कदम उठा पाती है या नहीं, इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहेंगे इंडिया। धन्यवाद।